वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप सच में कमजोर या मंद बुद्धि हो? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आप सच में कमजोर या मंद बुद्धि हो? ये ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना कि सारी कहानी इसके ऊपर टिकती है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उस एग्जाम में आप सक्सेस होगे या नहीं होगे। या मैं कहूंगा कि ये चीज है, ये आपके साथ में बचपन से चलती आ रही है। जब से आपका जन्म हुआ है, एक दो साल आपको खिला लिया गया है और उसके बाद में जब से आप समझदार हो गए हो तब से आपको आंकने लग गए हैं कि आप कमजोर हो, मंद बुद्धि हो या आप बहुत होशियार हो। हमारे समाज में ये ऐसी चीज है जो तुलना वाली चीज है। एक कमजोर और एक होशियार, ये बहुत ही खतरनाक है। ये कैसे होती है, क्या होती है? इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया ना तो मैं ये कहूंगा कि जो एग्जाम की हमारी प्लानिंग है, जो रणनीति है ना, उस रणनीति में आपको इतना बड़ा योगदान मिल जाएगा और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि सच में ही मेरे साथ में इतने दिन तो यही हो रहा था और मेरे साथ में कितना गलत हो रहा था मेरे साथ में। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा जिससे यह प्रूफ हो जाएगा कि आप सच में ही कमजोर या मंदबुद्धि हो या आपको बनाया गया है और अब आपको क्या करना है। ध्यान से समझना। यहां पे आप एक स्लाइड देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है? यहां पर एक लड़का है इस जगह पे, और यहां पर ये वो लोग हैं जो हो सकता है हमारे परिवार से हो सकता है हमारे दोस्त हो सकता है हमारे टीचर हो, कोई ना कोई हो सकता है जो कह रहे हैं यू आर इंटेलिजेंट, यू आर द विनर। कि हमें क्या कह रहे हैं? यू आर द इंटेलिजेंट, यू आर द विनर। जो भी, तुम बहुत होशियार हो, तुमने बहुत अच्छा करते हो, सच में ही तुम ही सबसे लायक हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये वो सारी चीजें हमें कहते हैं। अगर ये सारी की चीजें इसको बोल रहे हैं तो यहां पे इसके माइंड में जो यहां पर एक पेड़ दिखाया गया है, यहां पर जो फल लगे हुए हैं ना, ये पता है क्या लगे हुए हैं? ये सक्सेस के फल लगे हुए हैं यहां पर। ठीक है। और यहां पे एक लड़का है और यहां पे क्या कह रहा है? ये जो वो लोग जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे परिवार के हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो कह रहे हैं यहां पर कि तुम कमजोर हो। ये कह रहा है तुम मंदबुद्धि हो। कोई कह रहा है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो बिल्कुल भी नालायक हो, पता नहीं तुम्हारी बुद्धि कहां गई, क्या गई। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कहते हैं। तो इसके जो फल लग रहे हैं ना, ये कमजोर मतलब अपने आप को मान लेता है मैं तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है मैं जिंदगी काट रहा हूं मेरा। ये आपके साथ में भी हुआ होगा। आपको कई लोगों ने इंटेलिजेंट बोला होगा और कई लोगों ने आपको कमजोर बोला होगा, हुआ होगा आपके साथ में। और आप भी इस चीज को मानते हो, आपको पता है कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हो, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। और इसके पीछे क्या चीजें होती है वो मैं बताता हूं आपको। होता क्या है कि एक पेरेंट्स है, उनके अगर दो बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, उसको वो बार बार कहते हैं शाबाश बेटा, शाबाश बेटी, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ये काम है बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो। मतलब उसको सारी की सारी चीजें ऐसे बचपन से बोलते आ रहे हैं कि इसको तो सब कुछ आता है, बचपन से ही ये तो बहुत इंटेलिजेंट था या थी, जो भी है। तो जब बच्चा, मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका माइंड 100% अनकॉन्शियस माइंड होता है। बताया था एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसका सबकॉन्शियस माइंड है, 100% सबकॉन्शियस माइंड होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड में चेंज होता जाता है। और जब वो कॉन्शियस माइंड चेंज होता जाता है तो वो ये कॉन्शियस माइंड है, वो सब कॉन्शियस माइंड वो सिग्नल भेज देता है कि मुझे समाज है ये इंटेलिजेंट मानता है और मैं सच में ही इंटेलिजेंट हूं। तो वो उसको इतना बिलीव हो जाता है और ये चीज ब्रह्मांड में फैला दी जाती है कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, और वो ये भी मान लेता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं। अब एक बच्चा, दूसरा जो बच्चा है, उसको जब वो 2 साल का हो रहा होता है, कई चीजें सामने आने लग जाती है, तो उसको कह देते हैं कहना नहीं मानता है, जिद्दी है, ये है, वो है, कमजोर है, पढ़ाई नहीं करता, हजार चीजें उसको बोलते हैं। क्योंकि जब वो बच्चा जन्मा था, उसका 100% माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड था। और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है,
उसका सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड में चेंज हो रहा है, यानी चेतन मन में चेंज हो रहा है, और चेतन मन उसके सबकॉन्शियस माइंड को बोल देता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम गधे हो, तुम बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कमजोर हो, ये हो वो हो, कई चीजें बोल देता है, क्योंकि आप वो चीजें हैं वो समाज से सुन रहे हो, आसपास के लोगों से सुन रहे हो, और आप भी इस चीज को मान लेते हो, हाँ मैं कमजोर ही हूं। दोस्तों, अगर कोई पेरेंट्स इस बात को सुन रहा है तो आगे से अपने बच्चे को कभी भी कमजोर मत बोलना, और अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है, आपको अगर बोल दिया गया है, तो आगे से इस बात को अब स्वीकार मत करो। अपने माइंड को यही सिग्नल दो कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं दिमाग से बहुत काम कर सकता हूं, क्योंकि आप केवल 95% है उस दिमाग को यूज लेते ही नहीं हो। आप पूरी जिंदगी में 5% दिमाग को यूज लेते हो, पूरी जिंदगी में केवल 5% दिमाग को ही यूज लेते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या सच में ही कमजोर या मंदबुद्धि हो, या आपको बना दिया गया है। मैं समझाता हूं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिससे ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, जिससे आप कह सकते हो कि हाँ सच में मेरे साथ में ऐसा होता है, यानी मैं शायद इतने दिन से गलत कर रहा था। पहला एग्जाम्पल, आप क्लास में अपने आप के 50%, 60%, कोई 90%, कोई 40% ये लाता है, और उसके बेसिस पे ही वो कमजोर कहलाता है। अगर किसी के 40% आ रहा है, 50% आ रहा है, तो आप लोग हमेशा ही सोचते हो ठीक है मैं तो 40% के लिए बनाऊं, या मैं तो 50% के लिए बनाऊं, या 60% वाला या 80% वाला 90% वाला सोचता है मैं 90% के लिए बनाऊं। क्योंकि 90% वाला जब मेहनत करता है ना, तो पता है किस सोच के साथ में करता है, 90% लाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और उसकी जो मेहनत होती है वो 90% के अकॉर्डिंग होती है। आपकी जो मेहनत होती है, कोई 40% लाता है या 50% लाता है, तो क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है कि मेरे इतने ही आएंगे, आप जो मेहनत करोगे वो इसी के अकॉर्डिंग करोगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन कहां, यार इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, मेरा सिलेक्शन कहां होगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपने जो कहा है वही तो हो रहा है सारा का सारा। बहुत गलत बोल रहे हो आप लोग अपने आप के लिए। आप सक्सेस होना चाहते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है आप अनजाने में क्या क्या बोल रहे हो। मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं आप लोगों को, क्या आप सच में ही कमजोर या मंदबुद्धि हो या नहीं हो। दोस्तों, जिस बच्चे के 40% आता है, या जो बहुत जिसका दिमाग चलता ही नहीं है, आपने सब लोग, आप अखबार पढ़ते हो, सुबह अखबार पढ़ते हो, ठीक है, जब अखबार पढ़ते हो उस टाइम पे आप आधे घंटे में, 20 मिनट में, कोई 10 मिनट में उस पूरे के पूरे अखबार को पूरा का पूरा पढ़ लेते हो। और अगर आपको जो आपने अखबार पढ़ा है उस अखबार की मैं अगर आपको 1 महीने बाद में भी कोई खबर पूछूंगा, तो आप बता देते हो कि ये खबर उस दिन के अखबार में थी, ये खबर थी। क्या आप उस अखबार में जो आपने चीज पढ़ी थी वो आप भूले हो 1 महीने बाद में भी? आप नहीं भूले हो। क्यों नहीं भूले, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। आप चाहे 40% क्या मंद बुद्धि से मंद बुद्धि हो, वो भी ये बता देगा कि मैंने ये उस दिन के अखबार में पढ़ा था, ये खबर थी। आप 2-2 साल, 5-5 साल पहले की चीजों को बता देते हो आप, क्योंकि जब आप अखबार पढ़ रहे होते हो ना, समझना, जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो तब आप ये सोचते हो मेरे तो 40% आएगा, मेरे तो इतने आएगा, ये मेरी चीज समझ में नहीं आती है। आप इस सोच के साथ में क्लास में बैठे रहते हो, और यही चीज है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। जिस टाइम पे आप अखबार पढ़ रहे होते हो, आप कुछ नहीं सोच रहे हो कि मैं भूल जाऊंगा, मेरे समझ में नहीं आएगा या नहीं होगा। आप इतने इंटरेस्ट के साथ में उस अखबार को पढ़ रहे हो ना, कि दूसरी चीजें, ये मैं कमजोर हूं, ये चीजें आपके माइंड में आती ही नहीं है। 100% कंसंट्रेशन के साथ में आप अखबार पढ़ रहे हो, और वो आपको चीज हमेशा के लिए याद रहती है। वजह ये है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक क्लास में दो दोस्त है, उनमें से एक दोस्त जिसको तथा के कुछ टीचर या कुछ बच्चे या अपना खुद ही कमजोर मानता है, और एक बच्चा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होता है।
आपने अगर उन दोनों दोस्तों ने मान लो 10 साल पहले अगर शोले मूवी देखी है या कोई और मूवी देखी है, 15 साल पहले देखी है, जो भी जिस टाइम भी पहले मूवी देखी है, दोनों ने मान लो एक सेम दोनों साथ मूवी देखने गए थे, और 10 साल बाद में भी अगर उनको मैं पूछूं उस स्टोरी के बारे में, तो क्या वो स्टोरी बता देंगे दोनों के दोनों? बिल्कुल वो बता देंगे। चाहे कमजोर बच्चा वो, चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो, मैं अगर उसको पूछूं, कमजोर बच्चा है, मैं उसको पूछूं कि शोले मूवी में क्या हुआ था, उसके 10 साल पहले की वो मूवी देखी हुई है, वो पूरी मूवी बता देगा। हम उस दिन मूवी देखने गए थे, मैं इसके साथ में मूवी देखने गया था, उसमें जय है, उसमें वीरू है, उसमें गब्बर है, उसमें बसंती है, उसमें धन्नो है, उसमें ये डायलॉग है, वो डायलॉग है, इसके बाद में ये होगा, उसके बाद में होगा। एक एक चीज को वो इतनी बारीकी से बताता है कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो, ये बच्चा जिसको हम कमजोर मान रहे हैं, कमजोर है नहीं है। और अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे को पूछते हो, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट है, तो वो तो सारी की सारी स्टोरी बता देगा, चलो उसकी तो मानते हैं, लेकिन आपकी कैसे मान ले? आप तो मंदबुद्धि हो, आपको तो नहीं पता होना चाहिए, आपको भूल जाना चाहिए था। पता है क्यों वो भूला नहीं है? क्योंकि जिस दिन वो पिक्चर देखने गया था ना, उस दिन उसके माइंड में, उस वक्त उसके माइंड में ये नहीं था कि मैं भूल जाऊंगा। वो पिक्चर को इतनी शिद्दत से देख रहा था। दो चीजें होती है, एक, आप जब पढ़ाई करते हो ना, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनके कम परसेंटेज आते हैं या जो पास नहीं होते हैं, पता है वो क्या बोलते हैं? पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम आ गया यार, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको अगर पिक्चर देखने जाना है या आपको बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तो आप ये बोलते हो क्या वहां देखने पड़ेगी या खाना खाना पड़ेगा? नहीं, पिक्चर देखने जाना है, जाना है, अंदर से आवाज आ रही है, जाना है, खाना खाना है, मतलब आपके अंदर से आवाज आ रही है। ये फर्क होता है। जो बच्चे हर एग्जाम को फाइट करते हैं, या जो बच्चे 90% लाते हैं या 95 लाते हैं, जिनको आप इंटेलिजेंट बोलते हो, वो हमेशा यही कहते हैं, पढ़ना है, एग्जाम आ गया, मुझे पढ़ना है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, सुना होगा कि वो क्या कहते हैं? मुझे पढ़ना है। इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस होती है। इसका मतलब हो गया कि ये एग्जाम्पल है ना, ये इस बात का गवाह है कि आप है कमजोर नहीं हो। अगर आप मंदबुद्धि होते, भूलने की आदत होती, तो आप इस मूवी वाली जो स्टोरी है, ये 10 साल पुरानी है, ये भी भूल जाते। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के कि मैं अपने आप के साथ में क्या कर रहा था, इतने दिन क्या कर रहा था। क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो मैं 40% लायक हूं, मैं 50% लायक हूं, आप खुद कह रहे हो। अपने बार बार इस चेतन मन से अवचेतन मन के पास में सिग्नल भेज रहे हो, और ये अवचेतन मन है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में इस बात को फैला रहा है कि तुम 40% के लायक हो या तुम 50% के लायक हो। क्यों कहते हो ऐसा? अगर आपको 90% लाना है, तो बोलो ना मेरे को 90% लेके आने, और मैं लेके आऊंगा। देखना आपके आएंगे, आप 50 की जो, अगर 50% आपके आ रहे थे ना, मैं गारंटी लेता हूं आपके 90% के आसपास, आप 100% आप पहुंच जाओगे। क्योंकि आप गलत मैसेज है वो इस ब्रह्मांड में भेज रहे हो। अब जो मैं तीसरा एग्जांपल बता रहा हूं, उससे तो ये 100% प्रूफ हो जाएगा कि आप कमजोर नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो 8th में फेल होते हैं, 10th में फेल होते हैं, 12th में फेल होते हैं, लेकिन उसके बाद में बड़े बड़े वो लोग बनते हैं। कई उनमें से आईएएस बने हुए होते हैं, कोई बड़ी कंपनी का सीईओ बनना होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनको वक्त पे कोई ना कोई बताने वाला मिल जाता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम कर सकते हो। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप सौभाग्यशाली हो कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, और आपने आज तक ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं अपने साथ में ऐसा गलत कर रहा था क्या। अब समझना, जो तीसरा एग्जाम्पल है, उससे ये 100% प्रूफ हो जाएगा कि आप ये बहुत इंटेलिजेंट हो। इस दुनिया में आपको भगवान ने भेजा है, तो बहुत सोच समझ के भेजा है। सुनना इस एग्जाम्पल को, बहुत ध्यान से सुनना। आपका अभी सेशन है, मान लो स्टार्ट हुआ है, आप लोगों का सेशन है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 12th क्लास में हो, फॉर एग्जाम्पल, और सेशन है वो अभी स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, ठीक है। अगर मैं आपको इस टाइम पे कोई 15 पेज की चीज लाके दे दूं, और मैं कह दूं यार ये एग्जाम में आएगी, और ये पक्का तुम याद कर लेना,
अगर आप ये कहते हो कि मेरे तो 50% ही आते हैं या 40 ही आते हैं या 60 ही आते हैं, या मैं कमजोर हूं, या मेरी चीजें उतनी समझ में नहीं आती जितनी बाकी लोगों की समझ में आती है, मुझे उतनी चीजें समझ में नहीं आती है, अगर ये बात कहते हो तो अब समझना इस बात को, और आप में कितनी ताकत है उसको समझना, और हम इसी एग्जाम्पल को आगे कैसे पढ़ना चाहिए उसके साथ में लिंक करेंगे, हम ध्यान रखना। तो ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को, ठीक है। तो आपको कह दिया जाए कि ये चीज याद कर ले, आपको जब 10 पेज 15 पेज वो दिए जाते हैं तो पहले उसकी तरफ देख लेते हो और मरे मन से उसको साइड में रख देते हो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन फिर आपको पूछा जाए भाई वो आपने तैयार किया क्या, नहीं यार पढ़ाई नहीं, अभी मैंने देखा ही नहीं। लेकिन 20 दिन बाद में कह दे यार तुम्हें देख ये तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, तो आप एक बार उसको पढ़ोगे, मरे मन से पढ़ोगे आप, और फिर उसको कह दोगे यार मेरे समझ में नहीं आई बेटी, यार मेरे ये चीजें समझ में नहीं आती यार, ठीक है अपने पास हो जाएंगे, बस मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, वो चीज आपके समझ में नहीं आई। अब क्या होता है कि एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, और आपकी स्थिति यह है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की नहीं है और आप फेल होने के कगार पे हो। आपको ये पता है कि पढ़ाई तो की नहीं है, तो या तो 40% आएंगे, 50% आएंगे, या फेल होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। एग्जाम आपको मान लो 2 बजे से है, और वही 15 पेज की चीज आपका वो दोस्त है, वही 15 पेज की चीज है, वो अगर आपको 1:40 पे लाके दे दे, या 1:30 पे, 1:30 आपको लाके दे दे, और आपको कहे कि 1:45 पे आपको एग्जाम हॉल में घुस जाना है, आपके पास में केवल और केवल 15 मिनट है, यानी 1:30 से 1:45, 15 मिनट है, और ये 15 पेज की चीज है, ये 100% एग्जाम में आएगी ही आएगी, 100% आएगी। आप कहते हो भाई ये पेज मुझे दे, ये पेज मुझे दे, आप जब पढ़ते हो ना तो ऐसा पढ़ते हो उस 15 पेज की चीज को, ऐसा पढ़ते हो, ऐसा पढ़ते हो, और 15 मिनट में पढ़ते हो, जो आपको जिंदगी में चीज समझ में नहीं आ रही थी वो उस 15 मिनट में आपके समझ में आ जाती है। और एग्जाम में जब आप वो क्वेश्चन आ गया और जब आप लिख के आते हो तो ऐसा लिख के आते हो, ऐसा लिख के आते हो, सबसे पहले उसी प्रश्न को करते हो और इतने खुश होते हो कि मैं जो अभी पढ़ के आया था वो आ गया, और उसमें 100% मार्क्स आएंगे। और जब भी एग्जाम से आप बाहर निकलते हो तो बोलते हो भाई मजा आ गया, तूने जो मेरे को 15 पेज की चीज लाके दी थी ना भाई, मैं पढ़ के गया और मैं ऐसा छाप के आया हूं कि उसमें मेरे एक भी नंबर कट नहीं सकता। ये कैसे हो गया, एक भी नंबर नहीं कट सकता। जब सेशन स्टार्ट हुआ था तब आपको समझ में नहीं आ रहा था ये चीज क्या है, और अब आपको समझ में पूरा का पूरा गया, एक भी नंबर नहीं कट सकता। इसका मतलब आप मंदबुद्धि तो नहीं हो, इसका मतलब आप कमजोर तो नहीं, ये तय हो गया है। अगर आप मंदबुद्धि कमजोर होते तो उस एग्जाम, और आप हमारे लगभग के साथ में ये घटना घटित हुई होती है, लगभग आपने देखा होगा कि जो चीज आपके पूरी साल में समझ में नहीं आई वो एग्जाम से पहले समझ में आ जाती है। हम रात को जब पढ़ते हैं, एग्जाम से पहले रात को पढ़ते हैं, तो वो चीजें जो कभी नहीं पढ़ी थी, समझ में नहीं आ रही थी, वो चीजें हमें समझ में आ जाती है। ऐसा क्यों हो गया? अगर हम कमजोर होते, मंदबुद्धि होते तो हमें समझ में नहीं आती। ये बात ये तय करती है कि हम कमजोर नहीं है, मंदबुद्धि नहीं है, हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे थे अपने आप के साथ में इतने दिन। हम इस एग्जाम्पल को आगे यूज लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। ये क्यों हुआ ऐसा पता है आप लोगों को? ये इसलिए हुआ क्योंकि जिस टाइम पे आप पढ़ रहे थे, 15 मिनट पहले पढ़ रहे थे एग्जाम से पहले, तो उस टाइम पे आपको ना तो मोबाइल याद आ रहा था, ना कोई दोस्त याद आ रहा था, ना ये याद आ रहा था मैं कमजोर हूं, या ना दिमाग में ये चल रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं चल रहा था। आपका माइंड इतना तेज चल रहा था, आपका माइंड इतना तेज चल रहा था। और दोस्तों ध्यान रखना, ये माइंड है ना, ये प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। ये तेज चलना चाहता है लेकिन आप तेज इसको चलाते नहीं हो। और ये एग्जाम में इतना तेज क्यों चलता है? क्योंकि आप एग्जाम में तेज चलाते हो इसको, इसलिए ये तेज चलता है। उस टाइम पे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, एक ही चीज थी, 100% कंसंट्रेशन था कि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा और मुझे इसको पूरा का पूरा याद करके जाना, एग्जाम में लिख के आना। सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में यही चीज चल रही थी, बाकी आपके माइंड में कोई चीज नहीं चल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है दोस्तों मैंने। अगर आज से आप
समझ जाओगे नहीं इस बात को, तो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं बोलोगे। आप भी उस श्रेणी में आ जाओगे जिस श्रेणी में आपके दोस्त आते हैं। आपका हर एग्जाम में सिलेक्शन होगा ही होगा, 100% होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम आगे बात करेंगे। बस मैं केवल यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ कि आपका जो ये भ्रम है ना कि मुझे चीजें समझ में नहीं आती है या ये होता है वो होता है, ये केवल और केवल भ्रम है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा माना है, इसलिए चीजें हो रही है। आज से आप अपने आप को ऐसा मानना कि मेरे 90% आएंगे या 95 आएंगे या ये एग्जाम में क्रैक करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। अब बात आपकी समझ में आ गई होगी कि बचपन से हमारे साथ में क्या हुआ होता है। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि अपने बच्चों को कभी भी आप कमजोर या मंदबुद्धि मत बोलना। आप लोग ये गलती मत करना। और टीचर से भी मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि किसी भी बच्चे को कमजोर या मंदबुद्धि उस कैटेगरी में हम लोगों को नहीं डिवाइड करना चाहिए। सबके सब इंटेलिजेंट है, भगवान ने भेजा है हम सभी लोगों को एक बहुत ही सुपर पावर देके हम लोगों को भेजा है। हमें भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और कैसे, ये जो 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, अखबार वाला एग्जाम्पल दिया, जो आपको पिक्चर वाला जो एग्जाम्पल दिया है वो, और ये जो एग्जाम वाला एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे कुछ ना कुछ आप सीखना और इन चीजों को फिर एग्जाम में आपको कैसे अपनाना है, क्या करना है, उसके बारे में हम